हेलो दोस्तों, स्टडी विद सुम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको परसेंटेज के नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज के क्वेश्चन कराए थे जो बेसिक क्वेश्चन थे और एग्ज़ाम से भी रिलेटेड थे। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें। मैंने इसके 3 पार्ट तक अपलोड किए हैं, आज चौथा पार्ट का वीडियो अपलोड हो जाएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक अधिकतम अंकों का 40% है। 40% निर्धारित किया गया। उस परीक्षा में एक विद्यार्थी 205 अंक प्राप्त किया और 35 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का अधिकतम अंक बताइए। जैसे हम लोग हाई स्कूल में कोई पेपर देते थे, जैसे हाई स्कूल का पेपर दिए हैं तो उसमें अधिकतम अंक कितना पास होने के लिए किया गया था? 33%। तो 33% में कुछ नंबर भी था ना कि 33% का मान इतना होगा, 33% इतने नंबर लाओगे तो 33% माना जाएगा। उसी तरह इसमें भी क्वेश्चन पूछा है परसेंटेज से कि अधिकतम अंकों का 40% निर्धारित किया गया। जैसे मान लीजिए 100% है अधिकतम अंक, परसेंट में अगर 100% है, अधिकतम अंक अगर 40% आप लाएंगे तो उसमें आप पास हो जाएंगे। इसमें यह कहा गया है। और अधिकतम अंक नहीं बताया गया है, अधिकतम अंक इसमें निकालना है। और उस विद्यार्थी ने, एक विद्यार्थी था, उसने 205 अंक प्राप्त किया और 35 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का अधिकतम अंक बताइए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक अधिकतम अंकों का 40% निर्धारित किया गया। न्यूनतम आवश्यक अधिकतम अंकों का अधिकतम अंक मान लेंगे, अधिकतम अंक निकालना है, इसको मान लेंगे। माना अधिकतम अंक बराबर, माना अधिकतम अंक कितना, x मान लेते हैं। वो कह रहा है अधिकतम अंक का 40% निर्धारित किया गया। न्यूनतम आवश्यक अंक कि आपको पास होना है तो आपको 40% लाना ही होगा। अधिकतम अंक का, अधिकतम अंक का 40% आप लाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ये क्वेश्चन में दिया है गया है। और उस परीक्षा में एक विद्यार्थी 205 अंक प्राप्त किया और 35 अंकों से फेल हो गया। एक विद्यार्थी है, उसने 205 अंक प्राप्त किया और 35 अंकों से फेल हो गया। अगर उसको 35 अंक और मिल जाते तो परीक्षा में पास हो जाता। 205 पाया और 35 अंकों से फेल हो गया। अगर उसको 35 अंक और मिल जाते, 35 अंक और मिल जाते, 205 में अगर 35 जोड़ देंगे, इतने अंक और मिल जाते तो वो परीक्षा में पास हो जाता। और न्यूनतम आवश्यक अंक कितना चाहिए, 40%। तो 40% बराबर ये हो जाएगा ना, x का 40% बराबर जितना न्यूनतम अंक पास होने के लिए चाहिए। तो पास होने के लिए कितना चाहिए, 240। ये तो हुआ x का 40% बराबर कितना हो जाएगा, 240। 0 से 0 कैंसिल, 4 से कितनी बार जाएगा, 6। x बराबर कितना आएगा, 100 का इसमें गुणा हो जाएगा 600। तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना हो जाएगा, परीक्षा का अधिकतम अंक 600 आ जाएगा। क्वेश्चन को समझना है बस कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है न्यूनतम आवश्यक अंक अधिकतम अंकों का 40% निर्धारित किया गया। न्यूनतम आवश्यक अंक अगर आप 40% न्यूनतम ले आते तो आप परीक्षा में पास माने जाएंगे। लेकिन एक विद्यार्थी ने 205 अंक प्राप्त किया और 35 अंकों से फेल हो गया। अगर उसको 35 अंक और मिल जाते तो परीक्षा में क्या हो जाता, पास हो जाता। यही तो होता। और इसमें 35 हम जोड़ देंगे कितना, 240। जो निर्धारित अंक दिया है परसेंट में, 40% का मान 240 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से 1% का मान भी निकाल लेंगे। एक मेथड से और इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दिया है इसमें 40% निर्धारित किया गया न्यूनतम अंक, तो 40% का मान क्या हो जाएगा, 40% का मान क्या हो जाएगा, 205 प्लस 35 हो जाएगा ना। 40% का मान कितना हो जाएगा, 240। 1% का मान यहाँ निकालेंगे, 1% का मान निकालेंगे कितना आएगा, 240/40। 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको काटेंगे 6। 1% का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और हमें अधिकतम अंक निकालना है। अधिकतम अंक कितना, टोटल 100%। 100% का मान निकालेंगे कितना आएगा, 600 आ जाएगा। आप x मान के भी निकाल सकते हैं और परसेंट मान के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद इसी में का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ आपको इसी में का। किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक अधिकतम अंकों का 35% निर्धारित किया गया। उस परीक्षा में एक विद्यार्थी 90 अंक प्राप्त किया और
15 अंकों से फेल हो गया, परीक्षा का अधिकतम अंक बताइए। इसमें भी वही निकालना, परीक्षा का अधिकतम अंक। और न्यूनतम अंक कितना है, न्यूनतम अंक कितना है इसमें पास होने के लिए 35%। अगर आप 35% ले आते हैं तो आप पास माने जाएंगे। और 35% का मान देखिए, उस परीक्षा में 90 अंक प्राप्त किया एक विद्यार्थी और 15 अंकों से फेल हो गया। अगर उसको 15 अंक और मिल जाते तो वो परीक्षा में पास हो जाता। तो 35% का मान कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे वही 35% का मान हो जाएगा। तो 35% का मान कितना आ जाएगा, 90 + 15 105। अगर 1% का मान यहाँ निकालेंगे तो कितना आएगा, 105/35। 35 से इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 1% का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ से हम 100% का मान निकालेंगे तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 300। 3 का 100 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100% का मान कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना हो जाएगा, 300। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम। और एक चीज़ और, आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन करने में आपको बाद में आसानी होगी, क्योंकि परीक्षा जब आएगी आपकी तो नोट्स बनाए रहेंगे तो रिवाइज करने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि वीडियो देखने से और नोट्स बनाने से बहुत। उसके बाद इसी में एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगेगा। किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक अधिकतम अंकों का 60% निर्धारित किया गया। उस परीक्षा में एक विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त किया और 75 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का अधिकतम अंक बताइए। इसमें निकालना परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होगा, लेकिन इसमें क्या दिया, दोनों परसेंट में दिया है। और उसमें क्या दिया था, न्यूनतम अंक परसेंट में दिया था, उसके बाद जो अंक प्राप्त किया है उसको अंक संख्या में दिया था, यही तो दिया था। लेकिन इसमें दोनों परसेंट में दिया, उसके बाद जो दिया है उसमें कह रहा है 75 अंकों से फेल हो गया। अब इसको कैसे निकालेंगे, अगर इसमें भी मान लेंगे माना अधिकतम अंक कितना है, x है, यही तो। और x का कितना परसेंट आपको प्राप्त करना है, x का 60% निर्धारित किया गया है कि न्यूनतम अंक आपका 60% होना चाहिए। और एक विद्यार्थी ने कितना प्राप्त किया, x का अधिकतम अंक का 45% अंक प्राप्त किया, यही तो प्राप्त किया। अधिकतम अंक का 45% अंक प्राप्त किया और वह 75 अंकों से फेल हो गया। अगर उसको 75 अंक और मिल जाए, तो वो परीक्षा में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, मतलब इसके बराबर आ जाएगा ना, यही तो होगा। 45% अंक प्राप्त किया, 75 अंकों से फेल हो गया। अगर 75 अंक उसको और मिल जाए तो इसके बराबर आ जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, वही अधिकतम अंक हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आई ना, यहाँ तक बातें समझ में आ गई है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 1-2 बार वीडियो को रोक के आराम से देखिए, कहाँ पे बातें आपको कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का 60%, x × 60/100 बराबर x का 45%, x × 45/100 प्लस 75। अब देखो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 60x/100 माइनस 45x/100 बराबर कितना, 75। ये तो हो जाएगा 60x/100 माइनस 45x/100 बराबर 75। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 100 एलसीएम हो जाएगा इसमें, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 60x माइनस 45x करेंगे, कितना आएगा, 15x बराबर कितना, 75। 15 से इसको काट देंगे, कट जाएगा ना, 15 × 5 बार जाएगा ना, 15×5 = 75। अब देखो 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, कितना आएगा, 500। x बराबर कितना आ जाएगा, 500। तो अधिकतम अंक कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। बस क्वेश्चन को यही समझने की ज़रूरत है कि कितना अंक प्राप्त किया और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, यही चीज़ देखना है। जैसे न्यूनतम अंक कितना दे दिया, 60% दे दिया। उसके बाद उस परीक्षा में एक विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त किया और 75 अंकों से फेल हो गया। हमको ये चीज़ नहीं पता है कि 45% का मान क्या है। अगर हमको इसको अंकों में पता होगा तो वही पिछले वाला टाइप का क्वेश्चन बन जाता।
अगर अंकों में हमको पता होता, लेकिन परसेंट में दिया है। अगर संख्या में हमको पता होता, अगर संख्या में पता होता तो पिछले टाइप का क्वेश्चन बन जाता, लेकिन इसको परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज से भी तो हम निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे संख्या दिया होता तो संख्या से प्लस कर देते, परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज से हम प्लस कर देंगे। बस इस क्वेश्चन में इतना ही। उसके बाद इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं हम लोग, जैसे अधिकतम अंक कितना, न्यूनतम अंक कितना निर्धारित किया 60%, और एक विद्यार्थी ने कितना परसेंट प्राप्त किया, 45% अंक प्राप्त किया। 45% अंक प्राप्त किया और अधिक निर्धारित कितना किया है 60%। अगर आप 60% अंक लाएंगे तभी आप परीक्षा में पास माने जाएंगे। यही चीज़, अगर आप 60% अंक लाएंगे तो आप तभी आप परीक्षा में पास माने जाएंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 15 का डिफरेंस है, 15% का डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस है। और कह रहा है और 75 अंकों से फेल हो गया। अगर इसको 75 अंक और मिल जाते तो ये परीक्षा में पास हो जाता, यही तो होता। लेकिन इन देखो 45% प्राप्त किया और 60% न्यूनतम अंक प्राप्त करना है। 45% प्राप्त किया और कितना और चाहिए कि ये पास हो जाए, 15% अंक इसको और चाहिए कि ये 60% के बराबर आ जाए, और 75 अंक और चाहिए, अंकों में 75 चाहिए और परसेंट भी कितना चाहिए 15%। तो 15% का मान क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 15% का मान क्या हो जाएगा 75। तो 1% का मान निकालेंगे कितना आएगा 75/15। इस चीज़ को हम ध्यान से सीखेंगे इस चीज़ को। 15 से इसको काट देंगे 5, 1% का मान कितना आ गया 5। अब यहाँ से 100% का मान निकालेंगे कितना आएगा, 100% का मान कितना आएगा, 100 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 500। तो अधिकतम अंक कितना आ जाएगा 500। देखो 45% अंक प्राप्त किया और कितना परसेंट प्राप्त करना है, इसको 60% प्राप्त करना है। कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त करना है, इसको 15% इसको और मिल जाएंगे। ये 45% प्राप्त किया है, 15% और मिल जाएंगे तो ये पास हो जाएगा। डिफरेंस 15 का ही तो आ रहा है और 75 अंकों से फेल हो गया। अगर अंकों में इसको 75 और मिल जाएंगे तब भी ये पास हो जाएगा। मतलब संख्या में 15%, अरे परसेंट में 15% और संख्या में कितना 75। 15% का मान क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, 1% का मान क्या हो जाएगा 75/15। 100% का मान कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको समझ एक बार अभी भी नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन को, तो एक बार फिर से आप वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा, और साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। उसके आगे हम इसी में का एक क्वेश्चन और लगा के देखते हैं, इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक अधिकतम अंकों का 40% निर्धारित किया गया। उस परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त किया और 16 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का अधिकतम अंक बताइए। इसमें भी वही निकालना, परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होगा। कितना निर्धारित किया गया है, अगर हम मान लेंगे अधिकतम अंक x है, x का कितना निर्धारित किया गया है 40%। x का 40% निर्धारित किया गया और विद्यार्थी ने कितना पाया, x का 36% अंक पाया है और 16 अंकों से फेल हो गया। अगर उसको 16 अंक और मिल जाएंगे, अगर उसको 16 अंक और मिल जाएं तो वो परीक्षा में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, मतलब इसके बराबर आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, x का 40%, x गुणे 40/100 बराबर x का 36%, x गुणे 36/100 प्लस 16। 36 को इधर ले आएंगे, 36x/16 को 100 को, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 40x/100 माइनस 36x/100 बराबर कितना 16। अब देखो इससे 100 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर खट जाएगा, कितना आएगा 40x माइनस 36x कितना आएगा 4x बराबर 16। 4 से इसको काट देंगे, 4 चौक 16, 100 का इसमें गुणा हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 400। अधिकतम अंक कितना आ जाएगा 400। अब देखो दूसरे वाले मेथड से देखते हैं कि उसने कितना अंक प्राप्त किया, 36% अंक प्राप्त किया विद्यार्थी ने, और उसको कितना प्राप्त करना चाहिए, न्यूनतम अंक कितना दिया है पास होने के लिए 40% दिया है। अगर उसको डिफरेंस कितने का आ रहा है 4%, अगर ये इसको 36%, अगर इसमें 4% और
ये अंक पा जाएगा, कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, यही तो होगा। लेकिन उसने 36% अंक प्राप्त किया और 16 अंकों से फेल हो गया, 16 अंकों से फेल हो गया। अगर 16 अंक 36% में 16 और पा जाता, 36% में 16 अंक और पा जाता, तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन इसमें डिफरेंस कितने का है, 4% का, परसेंट में डिफरेंस कितने का है, 4% का, और नंबर में कितना है, 16 का। अगर 1% का मान यहाँ से निकालेंगे कितना आएगा, 16/4, 4 से इसको काट देंगे कितना आएगा 4। 100% का मान कितना आ जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा, 4 का 100 में गुणा करेंगे कितना आएगा 400, तो 100% का मान कितना आ जाएगा 400। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।